कुरान हमें ये शिक्षा दे रहा है, कुरान हमें जोड़ रहा है कि आओ तुम आपस में एक दूसरे के, आए सारी दुनिया के मोमिनो, तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। मुसलमान वो है जो एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। मुसलमान वो नहीं होता जो एक दूसरे की रोजी रोटी बंद कर दे। मुसलमान वो नहीं होता जो एक दूसरे के कारोबार को बर्बाद करने के लिए तावीज़ गंडे और शिफली इल्म करता फिरे और तावीज़ और गंडे उसकी दुकानों के सामने गाड़ता फिरे। और ऐसे पता नहीं ये कठमुल्ला भी पैदा हो गए। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं गालिब। मौलवी साहब बहुत परेशान है। कहा क्या हुआ? मेरे बगल में एक दुकान है, मेरे पास कस्टमर आते ही नहीं, उसकी दुकान पे सब चले जाते हैं। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि मेरी दुकान चले, उसकी बंद हो जाए, उसके कस्टमर टूट के मेरी दुकान पे आ जाए। मौलवी साहब के पास तुर्रा है। हम जैसे लोग 10 साल मदरसों में पढ़े, आज तक कोई कुरान की आयत ऐसी नहीं मिली कि दूसरे की दुकान बर्बाद हो जाए, तेरी चले जाए। और जितने स्टेज पे बैठे इन मौलवियों से पूछो कोई ऐसी दुआ है? कोई ऐसी दुआ है कि मेरी चले और तेरी बंद हो जाए? 10 साल पढ़े, कुरान हदीस में ढूंढ ढूंढ के मर गए, मिली नहीं। इन कठमुल्लाओं के पास है, दे दी। और दी तो क्या कहा? चुपके से। अरे जब कुरान और हदीस का इल्म है तो खुल के देना, चुपके से क्या? चुपके से। रात में जब सब सो रहे हो तब तू जाना और उसकी दुकान के सामने गड्ढा खोद के इस तावीज़ को गाड़ देना। क्या होगा? बस उसके कस्टमर टूटना शुरू, तेरी दुकान आबाद होना शुरू। तुम्हें ऐसे ये मुल्ला मौलवी खुद पैदा हो गए हैं। ये वो मौलवी हैं जो मस्जिदों में इमामत करते हैं। ये वो मौलवी हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ाते हैं। ये वो मौलवी हैं जो जुमे के खुतबे में कुरान की आयत पढ़ के दर्स देते हैं कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। यही मौलवी एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए सिफली अमल कर रहा है, उल्टे सीधे शिरकिया मंत्र पढ़ के तावीज़ बना कर दे रहा है। हमें ऐसी कोई दुआ तो नहीं मिली, लेकिन हाँ हमने कुरान और हदीस में ऐसे बहुत से अमलियात देखे हैं। अल्लाह के रसूल ने ये बताया है कि ये अमल करो तो तुम्हारी भी दुकान चलेगी, तुम्हारे पड़ोसी की भी चलेगी। नबी अकरम ने हमें ये नहीं बताया कि किसी को बर्बाद करके आबाद बनो, आबाद हो जाओ। नबी ने ऐसे अमल बताए कि तुम्हारी भी दुकान चले, उसकी भी चले, और उस पर अमल करके सहाबा ने दिखाया। एक सहाबी है, कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेचते हैं। उनके पड़ोस में भी एक सहाबी हैं, उनके भी कपड़े की दुकान है, वो भी कपड़ा बेच रहे हैं। एक सहाबी हैं, इनकी दुकान में सुबह एक कस्टमर आया, कपड़ा बिक गया। एक आया दोपहर में कपड़ा बिक गया। एक आया शाम को असर के बाद कपड़ा बिक गया। उन्होंने 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन उनकी नजर है मेरे भाई का एक भी कपड़ा नहीं बिका। मेरे पड़ोस में जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई, उसने दुकान खोली, उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया। मेरे पास इतनी इनकम हो चुकी है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, आज का चूल्हा जल जाएगा और खाना खा लेंगे, लेकिन अब फिक्र हो रही है तो मेरे भाई का चूल्हा कैसे जलेगा। एक और कस्टमर आता है और कहता भाई कपड़ा दे दो। ये सहाबी कह रहे हैं भाई जिस किस्म का कपड़ा तुम्हें चाहिए वो खत्म हो गया है, वो कपड़ा मेरे भाई की दुकान पे मौजूद है, तुम उस दुकान से ले लो। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि कपड़ा है नहीं है, लेकिन इसलिए उधर भेज रहे हैं ताकि उसकी भी बिक्री हो जाए और उसको भी कुछ इनकम हो जाए, उसके घर में भी चूल्हा जल जाए। इन्होंने कपड़ा नहीं दिया और अपना कस्टमर उसके पास रेफर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तालीम दे रहे हैं और ये पैगाम हमें देकर गए। एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में होना चाहिए। यहाँ तो हमने कभी सोचा भी नहीं, हमने कभी जुर्रत भी नहीं हुई कि हम इस तरीके का कोई कारनामा अंजाम दें, लेकिन मुसलमान हैं। मजाल है कि कोई हमें काफिर कहकर तो देखे। मजाल है मेरे भाइयों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये इतना नागुफ्ता बेदौर है कि जिसके बारे में तस्करा करना भी सही नहीं है। मेरे भाइयों, इशारा करना भी गलत है। आप जान रहे हो जो बोल रहा है वही अंदर जा रहा है।